आज 1 जनवरी सन 2021 है। जुम्मतुल मुबारक का दिन है। मुख्तलिफ लोग नए साल के आने की खुशी का इजहार करते हैं, अपने अपने अंदाज के साथ, अपने अपने तरीक़े के साथ। लेकिन आज साल के पहले दिन में हम एक अहद करते हैं कि आज जुमा का दिन है कि अल्लाह, जब तक हमारी ज़िंदगी बाकी है, जब तक जिस्म और रूह का ताल्लुक़ बाकी है, जब तक इस जिस्म में सांस बाकी है, हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत का दिफा करते रहेंगे। ये अलग बहस है। सोशल मीडिया पर आजकल ये बहस बड़ी छिड़ी हुई है कि जी ये साल के आने पर मुबारकबाद देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं जी ये जो साल है ये तो गैर मुस्लिमों का साल है। अजीब अजीब लोग अजीब अजीब बातें करते हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। सूरज भी अल्लाह का है और चाँद भी अल्लाह का है। सूरज भी अल्लाह की मखलूक है और चाँद भी अल्लाह की मखलूक है। कमरी महीने भी अल्लाह की तरफ से हैं और शमसी महीने भी अल्लाह की तरफ से हैं। वजअल क़मर फ़ीहिन्न नूरा वजअल शम्स सिराजा। अल्लाह ने सूरज को भी रोशनी के लिए बनाया है और चाँद को भी रोशनी के लिए बनाया है। सूरह यासीन के अंदर कुरान शरीफ की आयत मुबारका मौजूद है, वशम्स तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा। फरमाया ये सूरज अल्लाह के हुक्म से अपने मदार के अंदर घूमता रहता है। 360 दिन मुकम्मल करने के बाद ये सूरज साल मुकम्मल करता है और उसी जगह आकर ठहरता है। ये चाँद भी अल्लाह का है, ये सूरज भी अल्लाह का है। बाकी रहा कि आया कि साल की मुबारकबाद देनी है या नहीं देनी। मेरे भाई, शरई तौर पर, इस्लामी तौर पर किसी भी साल की इब्तिदा, चाहे वो चाँद के हिसाब से हो चाहे वो सूरज के हिसाब से हो, मुबारकबाद देने का कोई हुक्म नहीं है। बहुत सारे लोग इस साल को अजीब तरीके से मनाते हैं, खुशियों का इजहार करते हैं। भाई, यहाँ खुशी मनाने का नहीं, मुबारकबाद देने का नहीं, अपनी ज़ात के ऊपर अपना मुहासबा करने का वक़्त है कि ये मेरी ज़िंदगी में से 1 साल और कम हो गया, मैं 1 साल मौत के और करीब पहुंच गया। आया कि मुझे मरना हर हाल में है, मैंने अपनी उस मौत के लिए कितनी तैयारी कर रखी है और कितनी तैयारी नहीं की। हर एक तन्हाई में बैठकर अपने अंदर झांके, किसी और पर उंगली ना उठाए, अपने गिरेबान में देखे, अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करे कि मैं कब्र की तैयारी तक कहाँ तक मुकम्मल हो चुकी है। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, फरमाया कभी कभी अपने ज़मीर की अदालत में चला जाया करो। आप जब अपने ज़मीर की अदालत में जाएंगे तो वहाँ कोई गलत फ़ैसला नहीं होगा। अपने ज़मीर से जाकर पूछ लो, अपने अंदर जाकर झांक के देख लो, मुझे मुबारकबाद देनी चाहिए या मुझे इसके ऊपर अफसोस करना चाहिए, मुझे खुशी मनानी चाहिए
या मुझे अपने बीते हुए अय्याम जो अल्लाह की नाफरमानी में गुजर गए हैं, मुझे उनके ऊपर अफसोस करना चाहिए। तो बहरहाल अलबत्ता एक बात ज़रूर है कि जब कोई दिन शुरू होता है, सुबह की भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआएं बताई हैं, शाम की भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआएं बताई हैं, तो इसी तरीके से साल के आने के ऊपर भी, साल के जाने के ऊपर भी कम से कम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने तौबा और इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गिड़गिड़ा कर मांगना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रो रो कर मांगना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ और इल्तिजा करनी चाहिए, अपने लिए भी और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी उम्मत के लिए भी। और हम इस नए साल में, जिस तरह पहले मैंने अर्ज़ किया, ये आहद करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ, अल्लाह जब तक ज़िंदगी बाकी है मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ग़ुलाम बन के रहूँगा और ख़त्म नबूवत का दिफा करता रहूँगा। अब सारे इसका आहद करते हैं इंशाअल्लाह, क्योंकि ख़त्म नबूवत का जो मसला है ये वो मसला है कि जिसके लिए सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने सबसे ज़्यादा अपनी जानों के नजराने पेश किए।